केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे। मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर संसद आया हूं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज़ को दबा रही है और उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून हैं और सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा। पूरा देश ये जानता है कि यह कानून देश के 2 से 3 कारोबारियों को ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। कांग्रेस लीडर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के मुताबिक किसान काफ़ी खुश हैं। संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन हकीकत में किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी को ट्रैक्टर लेकर संसद परिसर के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके काफिले में शामिल ऐसी गाड़ियों को ही एंट्री मिली जिन पर पार्लियामेंट का पास लगा हुआ था। सरकार पर कृषि कानूनों के जरिए कारोबारियों की मदद का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश ये बात जानता है कि किनके लिए ये सब किया जा रहा है। ये कानून किसानों के हित में नहीं है और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस के चीफ BV श्रीनिवास और कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था। इन नेताओं पर पुलिस ने धारा 144 को तोड़ने का आरोप लगाया था। Good morning. Pegasus is classified as a weapon. Should I take off? Pegasus is classified by the Israeli state as a weapon, and that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically, they have used it in Karnataka, they have used it to scuttle probes, they have used it against the Supreme Court, they have used it against all the institutions of this country. The only word for this is treason. There is no other word for this, right? And this has to be investigated and the Home Minister has to resign. देखिए, ये पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। आपके कोई सवाल हो? The list which has come today, can we take one by one, ma'am? the list which has come out today on the Pegasus thing, it includes a businessman, a leading businessman whose name was there in the offset list. The inquiry is going on in France, but here the government is mum. How do you take this? Look, I have said very clearly that there has been